कैसे हो दोस्तों। चलिए, आज की क्लास का बहुत आपको इंतजार था। तो साथियों, हमारी क्लास नहीं हो पाई है, तो घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैंने आपसे कई बार ये कह दिया है कि आप चैनल को सब्सक्राइब पहले कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी हमारी कोई क्लास आए यूट्यूब पर, तो वो साथियों उसका जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचता रहे। अगर आपने बेल नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हम आप तक कैसे पहुंचेंगे साथियों? ठीक है। तो आपकी तैयारी को यूं ही बरकरार रखने के लिए चलिए साथियों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आगे टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए, मैं फिर से अपना जो है अ, यहाँ से छोटा होने का प्रयास करता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं। राइट। क्या हुआ, ये दिल में कैसे दिख रहा है आज? चलिए, कोई बात नहीं। फिर से आगे क्या है कि मैं देख लेता हूँ यहाँ पर क्या है कि ये आगे क्यों नहीं हो पाया। राइट, अच्छा, तो मिनिमाइज हो गया, तो कोई बात नहीं। तो अभी देखिए साथियों, ये जो है आपको दिख रहा है, आज जो हमारी क्लास है, अध्याय नंबर फर्स्ट और वास्तविक संख्याएं, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिकल। ठीक है साथियों, यही क्लास है जो आपको 100% अंक दिलाएगी। तो आपको कंप्लीट क्लास देखनी है, पूरी क्लास देखनी है साथियों, बने रहना है हमारे साथ। ठीक है। और क्लास जो आती है हमारी, वो सभी को ज्ञात है कि शाम को हमारी जो क्लास है 4 PM पर आप क्लास रहती है। ठीक है। तो एक बार फिर मैं कंफर्म यहाँ पे करा दूं, जो मैथ की क्लास है वो 4 PM पर रहने वाली है। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लेना है, और अपनी जो प्ले लिस्ट है साथी, जो प्ले लिस्ट है उसको ऐड कर लेना। राइट। तो आप तैयारी कर रहे हो यूपी बोर्ड एग्जाम 2000 किसके बारे में साथियों? 26 के बारे में। ठीक है। और 1 मिनट, अभी मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ से जो है, फिर से पेन में कुछ खराबी हो गई। मैं इसको ठीक करने का प्रयास यहाँ पर कर रहा हूँ। चलिए, ये इधर कैसे चला गया? चल तो इधर रहा है। अच्छा, इधर ही है। राइट। कोई बात नहीं। आइए, तो यूपी बोर्ड जो एग्जाम है, यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के रिगार्डिंग आप तैयारी कर रहे हो। ठीक है। आपका जो पेपर है वो फरवरी फरवरी और मार्च में। ठीक है। तो फरवरी और मार्च में आपका एग्जाम ये कंफर्म है कि होना। राइट। चलिए, तो आप जो है, मैं आपको बता दूं। चलिए, बताना ही क्या है कि आज की क्लास यहाँ से स्टार्ट करने का हम प्रयास करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वास्तविक नंबर के बारे में हम जानने का प्रयास कर रहे थे। देखिए, पहला टॉपिक हमारा अध्याय जो चल रहा है, पहला अध्याय चल रहा है, यानी कि यूनिट नंबर फर्स्ट से, और यूनिट नंबर फर्स्ट से जो आपको आता है एग्जाम में, वो 5 अंक के आपको क्वेश्चन देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं। राइट। टॉपिक का नाम है वास्तविक संख्या, यानी कि रियल नंबर्स के बारे में आप जानते हो। मैंने दोनों क्लासेस में, पिछली दोनों कक्षाओं में यही बताने का आपसे प्रयास किया है कि वास्तविक संख्या के बारे में हम इसमें आगे चर्चा करने वाले हैं। देखिए, पहले दो क्लासेस में हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय को करा था, लेकिन अगर मैं आपसे बता दूं कि 2025 में ये वाला टॉपिक था ही नहीं दोस्तों। 2025 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का टॉपिक मतलब वहां से काट दिया था, वास्तविक संख्या से ये टॉपिक काट दिया था। सिर्फ आपको दो टॉपिक पढ़ने थे, एक तो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, और एक आपका था साथियों परिमेय व अपरिमेय संख्या। ठीक है। यहाँ पर पुनर्भ्रमण और एक आता है दशमलव प्रसार। क्या आता है? दशमलव दशमलव प्रसार। तो यहाँ से क्या है कि ये वाला जो पार्ट है इसका, ये भी वहां पर कट है। राइट। तो जो चीजें हैं हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, यानी कि वेरी इंपोर्टेंट भी कह सकते हो, या आप मोस्ट इंपोर्टेंट कह सकते हो, तो ये दो टॉपिक है। तो इन दो टॉपिक को हम बढ़िया से अच्छे से कवर करेंगे। मैंने सिखा दिया है कि पहले जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय क्या होती है, पहली दो क्लासेस में मैंने कवर करा दिया। आप यूट्यूब पर जा करके उसको देख लीजिएगा। राइट। आज जो हम टुडे जो हमारी क्लास है वो है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय से, यानी कि टुडे जो क्लास हमारी है वो आपके सामने है साथियों। ठीक है। तो चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ज्यादा टाइम मैं आपका नहीं लेना चाहता यहाँ पर। और यहाँ पर थोड़ा सा इसको मैं आपको कंफर्म यहाँ पर दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो मुझे बताने का प्रयास करें, क्योंकि सारी जो बातें हैं वो अभी
यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा पेपर साइज को बड़ा कर देता हूँ। राइट, चलिए कोई बात नहीं, अगर यहाँ से इसका साइज मैंने छुआ तो बेकार हो जाएगा, तो कोई बात नहीं है। हम फिर से एक बार यहाँ पर आ जाते हैं और मैं अपने आप में इसको समझाने का आपको प्रयास करता हूँ। चलिए, तो देखिए, टॉपिक नंबर यहाँ से जो है आपका 2 हो जाएगा। अगर टॉपिक की बात मैं दरअसल आपसे करूं तो टॉपिक नंबर 2, और यहाँ से है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम और अर्थमेटिक। इसमें हम दो चीजों को सीखने वाले हैं। दो चीजें कौन कौन सी हो जाएगी आपकी, एक तो भाज्य संख्या के बारे में और एक अभाज्य संख्या के बारे में। राइट, तो भाज्य संख्या कौन कौन सी होती है और अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। जितने भी साथ छात्र मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कंटिन्यू निरंतर हमारी क्लास देखते हैं, तो बताइए आप जल्दी से मुझे कमेंट करके कि भाज्य नंबर कौन सा होता है और अभाज्य नंबर कौन सा होता है। अभाज्य संख्या के बारे में आप जानते हैं, भाज्य संख्या के बारे में आप जानते हैं। चलिए जल्दी से कमेंट करिए। नहीं जानते हैं तो अपने जो है पेन कॉपी लेकर के बैठा करो, और राइट, पेन कॉपियां यहाँ से अपनी ले लो, और फिर जो है हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। राइट, सभी को क्लियर है, डाउट तो नहीं है। चलिए, तो देखिए अब यहाँ पर क्या है, आपको हेडिंग बनाना पड़ेगा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, बे परस्पर संख्या है, जो एक एक क्या है, जो नंबर होता है ना, एक एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है। अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य नंबर के बारे में देखिए, एक उसके जो फैक्टर है यानी कि उसके जो गुणनखंड रहेंगे, तो वो या तो नंबर खुद से कटना चाहिए या फिर एक का मल्टीपल। नंबर दरअसल अपने आप स्वयं से ही डिवाइड हो जाना चाहिए, वो उसके अतिरिक्त कोई भी उसका फैक्टर ना हो, तो वो अभाज्य नंबर होता है। कैसा होता है, अभाज्य नंबर होता है। तो अभाज्य संख्या की जो डेफिनेशन है वो क्या है, कि उसका जो फैक्टर है वो दरअसल क्या है, स्वयं ही है या फिर एक है। अब यहाँ पर क्या है कि भाज्य नंबर कौन सा है, चलिए, तो दिखाई दे रहा है सभी को, नोट डाउन करेंगे, मैं बोल देता हूं यहाँ पर। देखिए अब यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है अभाज्य के, वो 2 3 5 7, यहाँ पर 11 13 और 17। राइट, क्लियर है। चलिए, अभाज्य संख्या के बारे में आपने समझ लिया है या नहीं, अभाज्य नंबर कौन कौन से होते हैं, मैं आपको फिर से बताने का प्रयास यहाँ पर कर रहा हूँ। देखिए, तो अभाज्य जो संख्याएं है कौन सी है, अभाज्य। अभाज्य संख्या के बारे में आपसे मैंने चर्चा की है, तो अभाज्य संख्या होती है 2 3 5 7 11 13 और 17 डॉट डॉट डॉट। ये सारी की सारी कैसी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। इतना समझ में आ गया। भाज्य संख्या के बारे में क्या है, वह संख्या जो एक के अतिरिक्त अन्य किसी और संख्या से विभाजित हो जाती है या फिर कट जाती है या डिवाइड हो जाती है, ऐसे आप समझने का प्रयास करेंगे। तो जो भी नंबर है वो स्वयं के अतिरिक्त अन्य सभी संख्या, मतलब किसी ना किसी संख्या से, सभी से नहीं, किसी ना किसी संख्या से डिवाइड होना चाहिए। क्या है, होना चाहिए। तो अब यहाँ पर क्या है, देखो, एक को हमने काउंट नहीं किया अभी तक, दो तो हमारा अभाज्य में चला गया, एक को छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर क्या है कि अभाज्य संख्या के बाद पहला जो नंबर है आपका वो है 4। 4 भाज्य नंबर है, ऐसा पहला भाज्य नंबर है 4, जो एक के अतिरिक्त 2 से भी डिवाइड हो जाता है। कितने से डिवाइड हो जाता है, इसके फैक्टर बनेगा 2 और 1, और 4 से भी डिवाइड हो जाता है ये। राइट, तो आपने क्या सीखा है अभी तक, जो 4 नंबर है ये कितने नंबर से डिवाइड हो रहा है, यानी कि कट रहा है। पहले 4 के बारे में सीखे। देखो 4 जो है 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा और स्वयं 4 से भी हो जाएगा। क्लियर होगी इतनी बात है। चलिए, अगर मैं 6 की बात करूं तो देखिए 6 1 से भी हो जाता है, 2 से भी हो जाता है, 3 से भी हो जाता है और 6 से भी हो जाता है। 4 से नहीं, 6 से, 6 से भी क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। इतनी बात समझ में आ रही है। आगे अगर मैं बात करूं 8 की, तो 8 क्या है, देखिए 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा और स्वयं 8 से भी कट जाता है। इतनी बात क्लियर होगी। अब ऐसे जो जितने भी नंबर है ये किसी ना किसी संख्या से कट जाने चाहिए, वह नंबर आपकी भाज्य संख्या के अंतर्गत आते हैं। राइट, चलिए आगे की क्लास, मतलब आगे आगे बढ़ते हैं फिर से।
अब यहाँ पर मैंने क्या कहा है कि आपको एक के बारे में कोई भी जानकारी अभी तक आपको प्रोवाइड नहीं कराई थी, तो सभी बच्चे एक के बारे में नोट कर लेंगे। देखिए एक क्या है, संख्या एक न तो भाज्य संख्या है और ना ही एक अभाज्य संख्या है। पहला पॉइंट क्लियर होया, ना तो एक भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। ये पूर्ण संख्या में भी काउंट हो जाता है, प्राकृतिक संख्या में भी काउंट होता है, राइट। आगे यहाँ पर देखिए ध्यान से, संख्या दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। ठीक है, सबसे छोटी। और एक और बताना है कि सम अभाज्य संख्या कौन सी है। पहले क्वेश्चन नोट डाउन करिए, ठीक है। सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो सम अभाज्य संख्या ऐसी केवल दो है, यानी कि दो संख्या नहीं है, नंबर दो है, ठीक है। इस नंबर दो को याद करेंगे कि ये जो नंबर दो है ये एक ऐसा नंबर है, ये सम भी है और क्या है साथियों, ये भाज्य सॉरी अभाज्य संख्या है, भाज्य नहीं है। मैं आपसे बता दूं कि दो जो है भाज्य संख्या में काउंट नहीं होता है, राइट। पहला ही भाज्य नंबर जो है हमारा वो कौन सा है, चार है। आगे अगले पॉइंट पर आने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। सबसे छोटी भाज्य सम संख्या और सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, ठीक है। सबसे छोटी, सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या कौन सी है, और वो भी है सम आपसे पूछी है। कौन सी पूछी है, सम आपसे पूछी है, तो सम है साथियों चार। अगर मैं विषम की बात करूं आपसे, विषम के बारे में, तो विषम के बारे में अगर मैं बात करूंगा आपसे तो वो है साथियों नौ। देखिए विषम नंबर कौन सा होता है, सम नंबर कौन सा होता है, नोट कर लेंगे। सम वह संख्या होती है जो दो से विभाजित हो जाती है। तो दो हो गया, चार, यहाँ पर 6, 8, 10, 12, 14, 16 और यहाँ पर 18 हो जाएगा, राइट। 18 के बाद 20, 20 के बाद 22, 22 के बाद 24, डॉट डॉट डॉट। ये सारे के सारे जो नंबर है ये कैसे नंबर है, अच्छा ऊपर दिख नहीं रहा है, अब दिखेगा, देखिए साथियों आपको ऊपर वाला नंबर काउंट करिए, ठीक है। अगर मैं आपसे विषम नंबर के बारे में बात करूं, यहाँ पर किसके बारे में, विषम नंबर के बारे में, तो विषम नंबर जो होते हैं ना वो आपका 3 हो जाएगा काउंट। देखिए क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 के बाद 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद 17 और 17 के बाद 19, 19 के बाद 21, 21 के बाद 23, डॉट डॉट डॉट। ये सारे के सारे कैसे हैं साथियों, विषम नंबर है, राइट। इतनी बात समझ में आ गई है, नोट डाउन कर लिया है आपने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब क्या है, आगे बढ़ते हैं, स्लाइड में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है, अभाज्य संख्या के केवल दो गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्या के केवल दो गुणनखंड होते हैं और स्वयं वही संख्या, चूंकि, ठीक है, एक और स्वयं वही संख्या। मैंने क्या कहा था आपसे स्टार्टिंग में ही, मैंने बता दिया था यहाँ पर कि जो भी अभाज्य नंबर है, जो भी अभाज्य नंबर है वो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होना चाहिए, राइट। इतनी बात समझ में आ गई है, अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होना चाहिए। देखिए चूंकि में भी लिखा हुआ है, चूंकि एक अभाज्य संख्या नहीं है इसीलिए संख्या को इसकी इसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखते समय एक का प्रयोग करते ही नहीं है। क्या करते नहीं है, एक का प्रयोग नहीं किया जाता। अधिकांश क्या है, आपने देखा होगा गुणनखंड करते समय, किसी भी नंबर के गुणनखंड करते समय आप एक का प्रयोग करते ही नहीं हो साथियों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे क्या है, अब टॉपिक में आप हेडिंग यहां से नोट डाउन कर लीजिए। किसी संख्या के फैक्टर, आप फैक्टर के बारे में कैसे जानते हो, फैक्टर, फैक्टर ऑफ ए नंबर, यानी कि जो भी है किसी भी संख्या के फैक्टर के बारे में आप किस प्रकार से मतलब जानने का यहाँ पर प्रयास करोगे, ठीक है। फैक्टर, आज अगर आपने फैक्टर करने नहीं आते हैं तो आज आप फैक्टर करने सीखोगे, क्योंकि ये जो प्रमेय चल रही है ये दरअसल फैक्टर को ही लेकर के है, राइट। तो आप
समझने का प्रयास कीजिए। फैक्टर के बारे में ऐसे समझिए जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि 4 के जो है फैक्टर बताइए भाई, 4 के फैक्टर क्या होंगे, तो आप बोलोगे सर ये 1 से भी डिवाइड हो जाता है, 2 से भी डिवाइड हो जाता है, और अभी आपने बताया था कि सर 4 से विभाजित हो जाता है। लेकिन हमेशा हम याद रखेंगे जब भी हमें फैक्टर लिखने हैं तो हम 1 का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि 1 सभी नंबर को विभाजित करता है। अगर मैं आपसे कहूं कि 6 को विभाजित करके बताना, तो आप बोलोगे सर 1, 2, 3 और 4, 4 नहीं 6, ये 4 बीच बीच में बार बार आ जाता क्या है, तो 6 स्वयं से विभाजित हो जाता है, राइट। अगर मैं आपसे कहूं यहां पर 12 के फैक्टर करना, तो 12 के फैक्टर हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 6 और साथियों स्वयं 12, राइट। स्वयं क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यानी कि 6 से भी डिवाइड हो जाता है और 12 से खुद से भी डिवाइड हो जाएगा, ये इसके फैक्टर है। बात समझ में आ रही है या नहीं? तो आते हैं डेफिनेशन पे। यदि कोई संख्या किसी अन्य संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देती है, यानी कि शून्य प्राप्त करती है, कोई भी संख्या किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देती है, तो जो संख्या पूर्णतः विभाजित हुई है जिस संख्या से, तो वो जो संख्या विभाजित कर रही है, तो वो क्या है, वो उसका गुणनखंड है साथियों। क्या है, गुणनखंड है। सामान्य भाषा में मैंने लिखा हुआ है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। यदि कोई संख्या किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, यानी कि शेषफल हो जाता है पूर्णतः विभाजित होने के बाद, तो विभाजित करने वाली संख्या विभाजित होने वाली संख्या का एक गुणनखंड कहलाती है। ठीक है, विभाजित करने वाली संख्या जो है, जो विभाजित कर रही है वो संख्या विभाजित होने वाली संख्या का क्या कहलाती है, एक गुणनखंड कहलाती है, या आप कह सकते हो उसको फैक्टर कहलाती है। बात समझ में आई है या नहीं आई है? आगे बढ़ते हैं साथियों। तो अब यहाँ पर क्या है कि आपने फैक्टर कर लिया है, चलिए फैक्टर कर लिया है, तो आप जो है मुझे जल्दी से 36 के फैक्टर करके बताओ, 48 के फैक्टर करके बताओ, और साथियों 56 के फैक्टर कर बताओ। ठीक है, ये कमेंट में है, करने हैं आपको, जल्दी से मुझे इन सभी का आंसर दे दीजिए। राइट, कमेंट सभी को करना है, जितने भी बच्चे मेरे साथ क्लास देख रहे हैं वो सारे के सारे क्या है साथियों, करते रहिएगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट। अब क्या होता है कि इसमें जो एक थ्योरम है, ये जो गुणनखंड वाली जो थ्योरम है हमारी फैक्टर वाली, इसके बाद आती है ब्रक्स विधि साथियों। अब यहाँ पर क्या है, आपको ब्रक्स विधि से क्वेश्चन को बनाना होता है। ब्रक्स विधि को समझिए पहले, फिर हम इसके क्वेश्चन बनाएंगे। पहले है ब्रक्स विधि है क्या। देखिए ये साथियों मैं आपसे बता दूं, ये दरअसल एक पेड़ के भांति होती है। कैसे होती है, पेड़ के भांति होती है। पेड़ के बारे में सभी जानते हैं वृक्ष। अब वृक्ष की जो जड़ें होती है वो नीचे ऐसे होती है साथियों, मान लीजिए पेड़ है, फिर इसकी शाखाएं ऐसे इस तरीके से निकली हुई होती है, और इसमें काफी सारे यहाँ पर पत्ते, तो ये पेड़ है। क्या है, एक पेड़ की वृक्ष की भांति होती है। अब यहाँ से क्या है, जड़ तो ये रही, ठीक है, जड़ के बाद क्या है, तमाम सारे इसमें से यहाँ पर क्या है, गुद्धियां वगैरह निकलेंगी, तने वगैरह निकलेंगे, पत्ते वगैरह निकलेंगे। ये तो समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो इसी पेड़ की भांति क्या है, ये दरअसल विधि है, तो इसको वृक्ष विधि के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे हैं। राइट, तो गुणनखंड करते हैं वृक्ष विधि की सहायता से। वृक्ष वृक्ष जो विधि है इसके बारे में मैं आपसे बताता हूं कि गुणनखंड वृक्ष, ठीक है, फैक्टर ट्री के बारे में। चलिए, ठीक है, गुणनखंडों की वृक्ष श्रृंखला जिसे वृक्ष के रूप में लिखा जाता है, यानी कि वृक्ष के रूप में लिखा जाता है, वह गुणनखंड वृक्ष विधि कहलाती है। 28 के गुणनखंड कीजिए, है ना, क्वेश्चन है आपके सामने, तो मैं आपको यहाँ पर 28 के फैक्टर यहाँ पर करके आपको बताने वाला हूँ। राइट, तो देखिए वृक्ष विधि क्या होती है, आपने 28 को काउंट किया, और ये होती है साथियों 28 को पहले। अभी जब भी आपको गुणनखंड करने हैं, क्या करने हैं, दिख रहा है ऊपर, नहीं दिख रहा, देखिए अगर आपको गुणनखंड किसी करने हैं तो आपको क्या हो याद होना चाहिए, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या आपको याद होनी ही चाहिए साथियों। राइट, अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, मैंने बताया आपको, सबसे पहले 2, फिर 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद यहाँ पर 11 हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा, 13 के बाद 17 आता है डायरेक्ट, फिर 19, 19 के बाद साथियों 23, और 23 के बाद
27 डिवाइड हो जाएगा, 27 डिवाइड हो जाएगा, 9 27 होते हैं, ठीक है। 29 ले लीजिए आप, 29, राइट। ये सारी की सारी अभाज्य संख्या है, डॉट डॉट डॉट, आगे भी ऐसे ही चल रही है जितनी भी सारी संख्याएं हैं, राइट। अभी हम किस पर आए हैं, ब्रक्स विधि। तो ब्रक्स विधि में पहले 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर देखिए 2 ही का ना 2 और 2 चौक 8, राइट। फिर 14 से यहाँ पर इसको, फिर 2 से जाएगा, ये कितनी बार चला जाएगा, 7 बार, और 7 से ही कितनी बार चला जाएगा साथियों, 1 बार चला जाएगा, राइट। कितनी बार चला जाएगा, 1 बार यहाँ पर चला जाएगा, दिख रहा है आपको नीचे 7, हाँ या ना में बताइए। तो 7 से ये डिवाइड हो जाएगा, राइट। ये जो मैंने इस तरीके से जो स्ट्रक्चर बनाया है, ये जो मैंने मतलब बनाई है ना, ये आपको दिख रही है, ये इसे कहते हैं ब्रक्स विधि साथियों। क्या कहती है, ब्रक्स विधि, यानी कि गुणनखंड ब्रक्स विधि इसको कहते हैं। यही क्या है, ये आपकी है साथियों ब्रक्स विधि, ठीक है। इससे गुणनखंड निकाले जाते हैं, क्या निकाले जाते हैं, गुणनखंड निकाले जाते हैं, राइट। ये गुणनखंड ज्ञात करने की साथियों ब्रक्स विधि है, राइट। इतनी बात समझ में आ गई है। चलिए, तो फिर आप क्या है, मुझे जल्दी से 36 के ब्रक्स विधि से 36 के फैक्टर बताइए आप यहाँ पर। ब्रक्स विधि जल्दी से नोट करिए, अपनी कॉपी पेन आपने ले रखा है या नहीं, मुझे बताइए। आपने कॉपी पेन ले रखा है तो जल्दी से वहां पर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस यदि आपने नहीं की तो यहाँ पर साथियों उद्धार होने वाला नहीं है। 36 से यहाँ पर देखिए 2, 2 से क्या करना है आपको, पहले 2 से डिवाइड करना है, 2 ही करना 2, एक कैरी जाएगा, 2 8 16, फिर 2 से ये जाएगा साथियों 9 बार, और 9 किससे डिवाइड हो जाता है यहाँ पर, 3 से, तो ये जाएगा 3 बार, और फिर यहाँ पर 3 से जाएगा 3 एक बार साथियों, कितनी बार चला जाएगा, 1 बार। तो इसके जो फैक्टर हो जाते हैं यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, इसका जो रूप है वो 2 की घात 2 गुणा में 3 की घात 2, यही आपका क्या है, यहाँ से आंसर बन जाएगा साथियों। वृक्ष विधि आपके सामने है, कंप्लीट वृक्ष विधि आपके सामने है, हाँ या ना, मुझे कमेंट करके बताइए, हाँ या ना, आपके सामने है वृक्ष विधि कंप्लीट है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन पर, राइट। आइए, यहाँ पर क्या है, देखिए हर क्वेश्चन को बनाने का प्रयास यहाँ पर करेंगे हम। तो अब अच्छा क्वेश्चन नहीं आया, चलिए अब यहाँ पर देखिए कितने सारे क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन हमें अभी बनाने हैं साथियों, राइट। अभी के अभी यहाँ पर बनाने हैं, कॉपी पेन लीजिए, क्वेश्चन नोट करिए, और सभी को वृक्ष विधि द्वारा बनाने का प्रयास कीजिए। गुणनखंड निकालने के लिए आपको अभाज्य संख्याएं ज्ञात होनी चाहिए, कौन कौन सी अभाज्य संख्या होती है वो सारी की सारी साथियों आपको ज्ञात होनी चाहिए। तो चलिए पहले क्वेश्चन को ले लेते हैं हम, ठीक है, पहले क्वेश्चन को ले लेते हैं हम यहाँ पर। अब आपने क्या सीखा है कि इसका जो यूनिट डिजिट है, यानी कि जो इकाई का अंक है वो 5 है। यदि किसी संख्या के अंत में 5 आता है तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है। ये नोट डाउन कर लेना, यदि किसी संख्या के अंत में 5 आता है तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है। तो पहले क्या है, ये 2 से तो विभाजित होगी नहीं, 3 से हो सकती है, हम 3 से भी कर सकते हैं लेकिन 5 से भी। तो अब यहाँ से या तो 3 से डिवाइड हो जाएगी या फिर 5 से हो जाएगी। अब देखने का प्रयास ये है कि ये नंबर किससे डिवाइड होता है। तो पहले हम इसको 3 से विभाजित करने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। देखिए 3 से विभाजित करते हैं, 3 ही का ना 3, 1 गया, कैरी 10 हो गया। तो अब यहाँ पर आएगा 3 तिया 9, राइट। क्या आ जाएगा, 3 तिया 9। ये थोड़ा सा मेरा पैड दिख कर रहा है आज, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, आप बनाइए। 3 का ना 3, और यहाँ पर 3 तिया 9, एक फिर से बचा, 3 छंग 18, 3 छंग 18, और कितना बचेगा यहाँ से 1, और 3 पंजे साथियों कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15 हो जाएगा। क्लियर है, 13 65 हो गया। अब इसको आप फिर 3 से डिवाइड कर सकते हो या नहीं। देखो 6 दूनी 12 होते हैं, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15, ये भाई नहीं जाने वाला, ये तो जाने वाला नहीं है 3 से, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे साथियों 5 से। कितने से, 5 से। देखिए 5 का ना 5, 5 दिया 15, और 5 का ना 5, कितना बना, 135 बन गया है। क्लियर है, 135 साथियों कितने से चला जाएगा, तो 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। अच्छा कहीं पर मिस्टेक हो गया है, चलिए चेक कर लेते हैं इसको। देखिए
कहीं पर मिस्टेक हो गया है, ये यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, इसको चेक कर लेते हैं। राइट, ये क्या है, देखो 3 से डिवाइड करेंगे हम तो यहाँ पर क्या है, 3 चौक 12 हो जाएगा। ठीक है, 3 चौक 12, एक बचा है, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15, ये हो गया साथियों। अब यहाँ से 5 से विभाजित करो, 5 नम 45 और 5 का ना 5 51। ठीक है, 91, ये बताइए कितने से डिवाइड होता है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, ऐसे कौन से टेबल में आता है 91 यानी कि 91, किसके पहाड़े में आता है साथियों। तो ये आपका जो है 13 सत्ते 91 होता है, तो इसको 7 से डिवाइड करिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा 13, और आप इसको 13 से डिवाइड कर सकते हैं, कितने से, 13 से डिवाइड कर सकते हैं। राइट, बात समझ में आ गई है। 13 को कितने से डिवाइड कर दोगे आप, तो 13 को 13 से डिवाइड हो जाएगा, नीचे लिखने की वजह से मैंने ऐसे लिख दिया। तो इसके जो फैक्टर बने वो 3 गुणा 3 गुणा में 5 गुणा में 7 और गुणा में साथियों 13। मैंने एक नहीं लिखा है, लेकिन मैं एक तक अंततः इसको ब्रक्स विधि की सहायता से यहाँ पर क्वेश्चन आपके निकलवा रहा हूं। क्लियर है, चलिए अब यहाँ पर यही क्या है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 82 32। राइट, तो अब यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्या है, 82 32। बात समझ में आ गई है। अब इस क्वेश्चन को भी आप किस विधि से बनाएंगे, ब्रक्स विधि से आपको बनाना है। चलिए जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए। देखिए अब यहाँ पर क्या है ना कि साथियों आपको क्वेश्चन बनाना ही पड़ेगा ये। राइट, चलिए आपको क्या है, क्वेश्चन बनाना ही पड़ेगा। मैं इसको यहाँ पर क्या है, मैं इसको ठा करके यहाँ साइड में रख देता हूँ आज। चलिए दिख रहा है, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ से। राइट, आगे बढ़ते हैं। क्लास पर मत जाना क्योंकि क्लास मेरी ज्यादा बड़ी होती नहीं है, तो घबराइएगा मत। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, इसको क्वेश्चन को बनाइए। देखिए अब हम यहाँ से इसको 2 से डिवाइड करेंगे भाई, पहले तो 2 से करो, तो 2 की गुणा 4 से करोगे, 4 दूनी 8 यानी कि 4 और चला जाएगा, 2 का ना 2, 2 का ना 2, 2 छंग 12, कितना हो जाएगा 41 16 हो जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है, क्या हो जाएगा 41 16 हो जाएगा। फिर आप इसको 2 से करिए, देखो 2 से करोगे यहाँ पर 2 दूनी 4, ठीक है, जीरो लगाओगे, 2 पंजे 10 और 8 दूनी 16। राइट, फिर आप इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 का ना 2, जीरो, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18। अब ये साथियों 3 से डिवाइड हो जाएगा, कितने से, 3 से, 3 तिया 9, एक बचेगा, 3 चौक 12, 3 का ना 3। फिर ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा या नहीं, ये नंबर बताइए मुझे, 3 से डिवाइड हो जाएगा, यस सर लिखिए जल्दी से, हाँ या ना। तो साथियों ये नंबर हमारा 3 से डिवाइड नहीं होता है, ये 7 से डिवाइड होगा। 7 या 21, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 पंजे 35 ज्यादा हो जाएगा, तो 7 चौक 28 और 7 नम कितना हो जाएगा साथियों, 7 नम हो जाएगा 63। राइट, कितना हो जाएगा, 7 नम 63 हमारा यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है, 7 नम 63, तो ये 49 हो गया साथियों, दिख रहा है आपको 49। तो अब इस 49 में भी इसके फैक्टर बन जाएंगे, 49 के देखिए 7 सत्ते कितना होते हैं, 49 होता है, और आप एक 7 को 7 से जाएगा एक बार। राइट, इतनी बात समझ में आ गई, 7 सत्ते 49 होता है। क्लियर है इतनी बात। जो भी पहले वाली सीरीज है ना, ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है ना, ये जो गई है, यही उसके गुणनखंड है, जहां पर मैंने लाइनिंग की है ना, ये उसके गुणनखंड के रूप में है। तो गुणनखंड कैसे बनेंगे साथियों, देखियो 2 कितनी बार आया, 3 बार, तो 2 की घात 3, 3 कितनी बार आया, 3 बार, और 7 कितनी बार आया, 1 2, 2 और 1 3, तो 7 आया है साथियों 3 बार, और यही क्या है हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है। 7 कितनी बार आया है, 7 बार आया है, सॉरी 3 बार आया है 7। राइट, चलिए तो अब इसके जो क्वेश्चन है, मुझे जो है आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको जो है होमवर्क समझिए इन क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, और होमवर्क में ये आपको बनाने ही बनाने पड़ेंगे, सारे क्वेश्चनों को बनाइए होमवर्क में। क्लियर होगी इतनी बात। चलिए साथियों अब थोड़ा सा मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेकर के चलता हूं, जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहां पर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए साथियों आप जो है इन क्वेश्चनों को बनाइए यहां पर।
ठीक, ये क्वेश्चन है, जल्दी से नोट डाउन करिए। मैं 1 मिनट का मुझे समय दीजिए आप। चलिए, सभी को आवाज आ रही है? तो अब यहाँ पर क्या है कि ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, इनको कैसे बनाना है, देखिए। उसने क्या कहा, अविभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या, उसने ब्रैक्स विधि को तो नहीं कहा लिखने के लिए। तो जब उसने ब्रैक्स विधि को नहीं कहा है, तो आपको क्या करना है, सीधे सीधे इसके फैक्टर कर देने हैं। राइट, तो पहले क्वेश्चन को ले लेते हैं हम 650 को। यहाँ पर 650 को पहले क्वेश्चन को ले लिया, इसको आप इस वाली विधि से बना लीजिए। राइट, इसको आप इधर बना लीजिए। सारे क्वेश्चन नोट डाउन कर लिए हैं आपने या नहीं करे हैं, मुझे बताइए। देखो 0 आया है तो आप इसको 2 से डिवाइड कर लोगे। यहाँ पर 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब ये नंबर 5 से विभाजित हो जाएगा, डायरेक्ट करिए आप इसको। तो 5 छंग 30 और 5 पंजे 25, फिर 5 से हो जाएगा। 13 पंजे साथियों 65 होता है, और ये अब नंबर 13 से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि 650 के जो फैक्टर हुए, 2 गुणा में 5 गुणा में 5 साथियों गुणा में 13, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? सभी बच्चों को समझ में आ रहा है, हाँ या ना? चलिए, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। और आसान क्वेश्चन है सारे के सारे, और फिर आप जानते ही हो इन सभी क्वेश्चनों को बनाने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। चलिए, मैं और क्वेश्चन तुम्हारे लिए ढूंढ रहा था, तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चन मिले हैं वैसे। तो मैं नेक्स्ट क्लास में भी करा सकता हूँ, और कभी भी अगर इसकी क्लास आ गई है तो मैं साथियों वहां पर भी करा लूंगा। तो और क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो। ये होमवर्क में लगाना है आपको, और ये भी होमवर्क में है, ये भी होमवर्क में है। और 73-25 को मैं यहाँ पर नोट डाउन करा देता हूँ। 73-25, चलिए साथियों, 73-25 को मैं नोट डाउन यहाँ पर करा देता हूँ। इस क्वेश्चन को आप बनाइए। अगर आप इस पैटर्न को इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, तो आप सीधा सीधा ना साथियों ऐसे भी कर सकते हो। तो मैंने ना इसको डायरेक्ट पास से काट लेना है। मैंने क्या करना है, 73-25 को डायरेक्ट काट लेना है। बात समझ में आ गई है? कितने से काट लेना है? 5 से काट लेना है। क्लियर है सभी को? सभी के कमेंट नहीं आ पा रहे हैं, कमेंट ज्यादा से ज्यादा किया करो। ठीक है, 100 नहीं होते वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे नहीं होते हैं 100। तो साथियों कमेंट ज्यादा किया करो, अपने दोस्तों को शेयर ज्यादा से ज्यादा करो, सपोर्ट करो चैनल को साथियों। आपके प्यार के लिए कर रहे हैं साथियों, आपके लिए ही कर रहे हैं, हम जुड़े हुए हैं आपके साथ डायरेक्ट। आप भी हमारे साथ डायरेक्ट जुड़िए साथियों यहाँ पर। ठीक है, 5 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन पाइए पहले। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 का ना 5, 2 यहाँ पर कैरी जाएगा। तो 5 चौक 20, 3 कैरी जाएगा, 5 छंग 30 और 5 पंजे 25। फिर ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 दूनी 10, 5 नम 45 और 5 दिया 25। 200 कितना आ जाएगा? 93 आ जाएगा। क्या ये नंबर किसी से डिवाइड होता है, हाँ या नहीं साथियों? हाँ या नहीं? तो साथियों अगर मैं आपसे बात करूं, यहाँ पर ये नंबर किसी से डिवाइड नहीं होता है। क्लियर होगी बात? टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। राइट, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो चलिए साथियों, आपके लिए 3 क्वेश्चन जो है कमेंट में मैंने दिए हैं, यानी कि आपको इनका आंसर कमेंट करके बताना है। क्लास के अंत में कमेंट करके सभी को बताना है। ये आपके लिए होमवर्क में था। इतनी बात समझ में आ गई है? साथियों, अगर आपको कंटिन्यू हमारे साथ जुड़ना है तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो है एक पेड कोर्स है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? सभी को दिख रहा है या नहीं? चलिए सर, सर्दी बहुत है, जुकाम हो गया, घबराइए। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो कोर्स है हमारा, ये कोर्स लॉन्च हमने किया है साथियों, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये दरअसल देखिए जुकाम का कितना कहर है मेरे पास, ठीक है। तबीयत खराब है तब भी मैं क्लास कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, आपके लिए साथी। लेकिन आपका बस मुझे एक साथ चाहिए है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए, ज्यादा से ज्यादा साथियों शेयर करिए, राइट। देखिए मैंने कहा कि आप जो है पेड कोर्स ले सकते हैं मैथ का। ये हमारे पास मैथ है साथियों, ठीक है, और मात्र 2999 रुपए में है इस समय, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये रिकॉर्डेड बैच के माध्यम से रिकॉर्डेड क्लास इसमें सारी आपको दी जाएंगी ऑन टेलीग्राम ग्रुप में साथियों, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में सारी क्लास आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी 1 to 1, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पर हमारे जो है विज्ञान का है, साइंस का, ये भी आप परचेज कर सकते हो। और आप अलग अलग ना खरीद करके मैं आपसे कहूंगा कि हमारा जो है महापैक ले लीजिए आप। महापैक आपको साथियों मात्र यहाँ पर 4000 रुपये में भी नहीं मिल रहा, 1 रुपया कम है ना साथियों, हाँ ठीक है। तो आप खरीद सकते हो, विशेषताएं आपके सामने है। सारी क्लासेस में मैं आपको, देखिए छींक आने वाली है, ठीक है। तो आप जो है खरीद सकते हो। खरीदने के लिए साथियों दिए गए जो नंबर है आपको व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना है कि हेलो सर, अपना नाम बताना है, कहाँ से हो, और आप बैच कौन सा खरीदना चाहते हो, महापैक लेना है या मैथ का बैच लेना है या नहीं। आपको टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा। सारी क्लासेस आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ही प्रोवाइड कराई जाएंगी, रिकॉर्डेड सारी, ठीक है साथियों। डाउट क्लासेस भी हम वहीं पर लेंगे, मॉक टेस्ट सारी सीरीज हम वहीं पर लगाएंगे, और एग्जाम तक आप उस ग्रुप में जुड़े रह सकते हैं, और सारी क्लासेस को कितनी भी बार आप देखिए साथियों, ठीक है। तो साथियों यहाँ से क्या है कि क्वेश्चन आगे से बढ़ेंगे तो हम नेक्स्ट क्लास में आपसे रूबरू होंगे साथियों। और यहाँ तक ही बस हमारा आज की क्लास में यहाँ तक ही साथ था। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार साथियों, राइट।